अनिल जी, आपकी आइडेंटिफाइड थीम सर स्टॉक ऑफ द डे में आपने चुनी है, बताएं सर। एसबीआई एसबीआई में बड़े तेजी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आज मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको बेहद बुलिश नजर आएगी, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आज आई है। हम बजट के वक्त से कह रहे हैं कि ये साल सरकारी बैंकों का है। जो सरकारी बैंक आपको समझ में आए, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक से लेकर जम्मू कश्मीर बैंक से लेकर जहां तक नीचे तक आपको जो बैंक समझ में आता है वो लीजिए। और ये साल बड़ी तेजी का दिन है। और दीप, आप मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट देखिए। उन्होंने बुल केस सिनेरियो में 765 रुपए का टारगेट दिया है, जो कि मेरा मानना है कि बहुत कम है। गौर से सुनिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो बुल केस सिनेरियो में यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो के बहुत बढ़िया मूड माहौल बाजार का रहे और इकोनॉमी का रहे तो 765 रुपए तक जा सकता है एसबीआई। मेरा ये मानना है कि ये टारगेट बहुत 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 छोटा है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। जिस तरह की इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, अगर ये संकेत मजबूत है तो फिर एसबीआई सिर्फ अपनी बुक वैल्यू पर आकर ट्रेड करेगा या बुक वैल्यू से 2 गुना पर ट्रेड करेगा, ये संभव ही नहीं है। अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से 2 गुना देखें तो आपको 750 775 के टारगेट आते हैं जो मॉर्गन स्टैनली ने दिए हैं। आराम से एसबीआई अपनी बुक वैल्यू के 3 गुना पर ट्रेड करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और पहले कर चुका है। पहली चीज, 2000 से 2010 के वक्त जो तेजी बनी थी एसबीआई में, जो लीडरशिप आई थी बैंकिंग शेयरों में, वो मेरे ख्याल से जबरदस्त थी। और लगभग सारे सरकारी सारे प्राइवेट बैंक्स, चाहे आप एचडीएफसी बैंक ले लें, आईसीआईसीआई बैंक ले लें, उनके मुकाबले में 2 गुना से ज्यादा एसबीआई बढ़ा था। तो मेरा ये मानना है कि अगर रूरल इकोनॉमी की बड़ी स्टोरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिवाइवल वाली स्टोरी है, तो एसबीआई आपको फिर इस लिहाज से 4 डिजिट में दिखना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये 4 डिजिट की यात्रा तुरंत नहीं होगी, साल 6 महीने में नहीं होगी, और नहीं एक तरफा होगी। लेकिन दीप, ये मेरा मानना है कि ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और इस लिहाज से इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी रखना चाहिए। हम लगातार पहले से ही कह रहे हैं, काफी लंबे समय से 250 रुपए के आसपास से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं, और अब भी मुझे लगता है कि बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, लंबे समय के लिए, जिनका 3 से 5 साल का व्यू है, उनके लिए एसबीआई एक बहुत ही बेहतरीन बेट हो सकता है। जो लोग शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए टारगेट ट्रेड करना चाहते हैं, वो 410 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 420, 428, 435 और 450 रुपए तक के टारगेट आज और पोजिशनली कुछ दिनों में आते हुए दिख सकते हैं। तो एसबीआई के लिए बड़ा अपग्रेड है। पीएनबी आज ऑलरेडी वायदा कारोबार के बैन में आ चुका है, और बाकी सरकारी बैंकों में आपको जो जहां जैसे पसंद है। आप देखिए, प्राइवेटाइजेशन के नाम से 4 सरकारी बैंक लगातार 2 दिन से ऊपरी सर्किट 20-20% का लगा रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी जैसे स्टॉक्स, सारे के सारे सेंट्रल बैंक सब मजबूत होते दिख रहे हैं। तो बड़ा एक्शन सरकारी बैंकों में, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये अंडर ओन्ड है, बहुत सारे फंड्स के पास है नहीं। अब उन्हें समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी अंडर ओनरशिप, आप चाहे निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स की ना भी रखेंगे, चलिए आपको नहीं लेना है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेंगे, पीएनबी नहीं लेंगे, बीओबी, लेकिन एसबीआई को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। निफ्टी का स्टॉक है और लेना ही पड़ेगा। तो अब जो ये मिस आउट करने वाली फीलिंग है फंड्स में एसबीआई को, वो फीलिंग वापस आने वाली है, और मुझे लगता है कि एसबीआई उस लिहाज से बड़े एक्शन में रह सकता है आज के लिए। इसलिए मैंने लंबे समय बाद स्टॉक ऑफ द डे के लिए एसबीआई को चुना है।